अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड अनुपमा हिम्मत करके बताती है कि सोनू ने 2 बार गिरिजा को मारने की कोशिश की थी और वह और प्रकाश दोनों ही गांव की कई जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार थे। वह बताती है कि कैसे दोनों आदमियों ने सालों तक गांव वालों को धोखे से बरगलाया। अनुपमा की हिम्मत से हिम्मत पाकर गिरिजा और 2 दूसरी पीड़ित प्रकाश के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती है। गिर जाने पर प्रकाश अनुपमा पर गिरिजा के दिमाग में जहर भरने का इल्जाम लगाता है और उसे बुरा कहता है और कहता है कि उसे दशहरा पर जला देना चाहिए। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है और बताती है कि प्रकाश ने उसे और राही को मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से गुजारिश करती है कि वे प्रकाश के दिए दर्द को समझें। भारती उनका साथ देती है और खुलेआम बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू ने मासूम लड़कियों का शोषण किया और उन पर हमला किया। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को उसकी बुराई की सजा मिलनी चाहिए। वह यह बताकर सबको चौंका देती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी, लेकिन पैसे और असर की वजह से इंसाफ से बच निकला और गांव वालों से ऑनलाइन सच वेरीफाई करने की गुजारिश करती है। प्रकाश उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि उसके सामने खड़ी औरतें देवी दुर्गा की शक्ति के 9 दिव्य रूपों का प्रतीक हैं। राही के साथ मिलकर वह सबके सामने प्रकाश की बुराई का पर्दाफाश करती है। सरिता, जो कभी उसकी पक्की सपोर्टर थी, मानती है कि उसे भी गुमराह किया गया था और अब वह उसका असली शैतानी चेहरा देख रही है। अनुपमा प्रकाश सोनू और तातिया की तुलना रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की पौराणिक तिकड़ी से करती है और गांव वालों को प्रकाश पर आंख बंद करके भरोसा करने और अपनी बेटियों को उसके चंगुल में भेजने के लिए बुरा भला कहती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में प्रकाश की पत्नी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक पत्नी से वफादारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी भी औरत को कभी भी अपने पति के पापों का साथ नहीं देना चाहिए। इस बीच कहीं और प्रार्थना पानी ढूंढते हुए टूटे हुए कांच पर गिरने ही वाली है, लेकिन गौतम उसे बचाने के लिए दौड़ता है। उसकी चीख कोठारियों को खींच लाती है और हालांकि अंश गौतम को अपना हाथ पकड़े देखकर गुस्से में रिएक्ट करता है, वसुंधरा गौतम का बचाव करती है। अंश के गुस्से के उलट उसके बड़प्पन की तारीफ करती है। गांव वापस आकर अनुपमा लोगों से इंसाफ अपने हाथ में लेने की रिक्वेस्ट करती है। जब प्रकाश, सोनू और तातिया भागने की कोशिश करते हैं, तो गुस्साए गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। प्रकाश भीड़ को डराने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन अनुपमा पक्के इरादे से उसका सामना करती है, जब तक कि पुलिस आखिरकार नहीं आ जाती। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मानते हैं कि उनके पास पहले एक्शन लेने के लिए कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी। अब जब सच सामने आ गया है, तो गांव वाले अनुपमा को नेकी की सच्ची योद्धा मानते हैं। वह उनसे गुजारिश करती है कि वे इंसानों को भगवान मानना बंद करें और याद रखें कि भगवान सिर्फ सच में होता है। आखिर में प्रकाश की पत्नी के कहने पर अनुपमा रावण का पुतला जलाती है, जो बुराई को जलाकर गांव में इंसाफ वापस लाता है। प्री कैप राही अनुपमा को बताती है कि समय पर कोई उसे बचाने आया था। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है कि अनुज की यही इच्छा थी कि वे फिर से मिल जाएं। इमोशनल होकर राही आखिरकार अनुपमा को गले लगा लेती है और दोनों दिल से मिल जाते हैं।
अनुपमा हिम्मत करके बताती है कि सोनू ने 2 बार गिरिजा को मारने की कोशिश की थी और वह और प्रकाश दोनों ही गांव की कई जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार थे। वह बताती है कि कैसे दोनों आदमियों ने सालों तक गांव वालों को धोखे से बरगलाया। अनुपमा की हिम्मत से हिम्मत पाकर गिरिजा और 2 दूसरी पीड़ित प्रकाश के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती है। गिर जाने पर प्रकाश अनुपमा पर गिरिजा के दिमाग में जहर भरने का इल्जाम लगाता है और उसे बुरा कहता है और कहता है कि उसे दशहरा पर जला देना चाहिए। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है और बताती है कि प्रकाश ने उसे और राही को मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से गुजारिश करती है कि वे प्रकाश के दिए दर्द को समझें। भारतीय उनका साथ देती है और खुलेआम बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू ने मासूम लड़कियों का शोषण किया और उन पर हमला किया। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को उसकी बुराई की सजा मिलनी चाहिए। वह यह बताकर सबको चौंका देती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी, लेकिन प्रकाश दोनों ही गांव की कई जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार थे। वह बताती है कि कैसे दोनों आदमियों ने सालों तक गांव वालों को धोखे से बरगलाया। अनुपमा की हिम्मत से हिम्मत पाकर गिरिजा और 2 दूसरी पीड़ित प्रकाश के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती है। गिर जाने पर प्रकाश अनुपमा पर गिरिजा के दिमाग में जहर भरने का इल्जाम लगाता है और उसे बुरा कहता है और कहता है कि उसे दशहरा पर जला देना चाहिए। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है और बताती है कि प्रकाश ने उसे और राही को मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से गुजारिश करती है कि वे प्रकाश के दिए दर्द को समझें। भारतीय उनका साथ देती है और खुलेआम बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू ने मासूम लड़कियों का शोषण किया और उन पर हमला किया। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को उसकी बुराई की सजा मिलनी चाहिए। वह यह बताकर सबको चौंका देती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी, लेकिन ने के लिए डांटती है, जबकि वे उसके बुरे कामों से अनजान थे। प्रकाश की पत्नी उसके खिलाफ बयान देती है। वह कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, लेकिन उसे उसके बुरे कामों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। इस बीच प्रार्थना पानी ढूंढती है और टूटे हुए शीशे पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन गौतम उसे समय रहते बचा लेता है। प्रार्थना चीखती है और कोठारियों को बुलाती है। गौतम को प्रार्थना का हाथ पकड़े देखकर अंश क्रोधित हो जाता है, लेकिन गौतम समझाता है कि वह तो बस उसकी रक्षा कर रहा था। वसुंधरा गौतम का समर्थन करती है और उसकी तुलना अंश से करती है। अनुपमा गांव वालों को प्रकाश को सजा देने के लिए उकसाती है। जब प्रकाश, सोनू और टाटिया भागने की कोशिश करते हैं, तो गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। अनुपमा सबको याद दिलाती है कि औरतें कमजोर नहीं होती। प्रकाश हवा में बंदूक तानकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे और सोनू को पुलिस के आने तक रोक लेती है। जिला पुलिस कहती है कि वे पहले कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि किसी ने प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। गांव वाले अनुपमा की बहादुरी की तारीफ करते हैं। वह उनसे इंसानों को भगवान मानकर पूजा करना बंद करने का आग्रह करती है, क्योंकि सच्चा भगवान सिर्फ एक ही है। प्रकाश की पत्नी अनुपमा से रावण का पुतला जलाने का अनुरोध करती है। अनुपमा यह अनुष्ठान करती है। इस तरह आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि राही अनुपमा को बताती है कि किसी ने उसे बचाने में मदद की। अनुपमा कहती है कि अनुज चाहता है कि वे दोनों साथ रहें। राही अनुपमा से फिर मिलती है।
अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा कहती है कि सोनू ने गिरिजा को 2 बार मारने की कोशिश की। वह बताती है कि गिरिजा के साथ साथ कई और लड़कियों के साथ भी सोनू और प्रकाश की वजह से छेड़छाड़ हुई। अनुपमा बताती है कि कैसे सोनू और प्रकाश गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। गिरिजा और 2 अन्य लड़कियां प्रकाश का पर्दाफाश करने के लिए आगे आती हैं। प्रकाश का दावा है कि गिरिजा झूठ बोल रही है और अनुपमा पर गिरिजा और दूसरी लड़कियों को प्रभावित करने का आरोप लगाता है। वह अनुपमा को दुष्ट कहता है और कहता है कि उसे इस दशहरे पर जला देना चाहिए। अनुपमा जवाब में कहती है कि प्रकाश ने उसे और राही को मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से कहती है कि वे अपनी हालत देखें और समझें कि प्रकाश ने उनके साथ क्या किया है। भारतीय बताती है कि कैसे प्रकाश छोटी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और छेड़छाड़ करता है और यह भी बताती है कि सोनू उसके अपराधों में बराबर का भागीदार है। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वह सचमुच दुष्ट है। वह गांव वालों को यह भी बताती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की और पैसे और प्रभाव के कारण जेल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अनुपमा गांव वालों से ऑनलाइन इसकी पुष्टि करने के लिए कहती है। प्रकाश उसका मजाक उड़ाता है और हंसते हुए कहता है कि अनुपमा उसे मार डालेगी। अनुपमा जवाब देती है कि उसके सामने खड़ी महिलाएं साधारण नहीं हैं। वे देवी दुर्गा की शक्ति के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राही और अनुपमा प्रकाश का पर्दाफाश करने में सफल हो जाती है। अनुपमा प्रकाश को बुराई का अवतार कहती है। सरिता स्वीकार करती है कि वह भी अन्य गांव वालों की तरह प्रकाश की अंधभक्त थी, लेकिन अब उसे उसका असली चेहरा पता चल गया है। अनुपमा प्रकाश, सोनू। अनुपमा हिम्मत करके बताती है कि सोनू ने 2 बार गिरिजा को मारने की कोशिश की थी और वह और प्रकाश दोनों ही गांव की कई जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार थे। वह बताती है कि कैसे दोनों आदमियों ने सालों तक गांव वालों को धोखे से बरगलाया। अनुपमा की हिम्मत से हिम्मत पाकर गिरिजा और 2 दूसरी पीड़ित प्रकाश के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती है। गिर जाने पर प्रकाश अनुपमा पर गिरिजा के दिमाग में जहर भरने का इल्जाम लगाता है और उसे बुरा कहता है और कहता है कि उसे दशहरा पर जला देना चाहिए। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है और बताती है कि प्रकाश ने उसे और राही को मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से गुजारिश करती है कि वे प्रकाश के दिए दर्द को समझें। भारती उनका साथ देती है और खुलेआम बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू ने मासूम लड़कियों का शोषण किया और उन पर हमला किया। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को उसकी बुराई की सजा मिलनी चाहिए। वह यह बताकर सबको चौंका देती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी, लेकिन पैसे और असर की वजह से इंसाफ से बच निकला और गांव वालों से ऑनलाइन सच वेरीफाई करने की गुजारिश करती है। प्रकाश उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि उसके सामने खड़ी औरतें देवी दुर्गा की शक्ति के 9 दिव्य रूपों का प्रतीक हैं। राही के साथ मिलकर वह सबके सामने प्रकाश की बुराई का पर्दाफाश करती है।
सरिता, जो कभी उसकी पक्की सपोर्टर थी, मानती है कि उसे भी गुमराह किया गया था और अब वह उसका असली शैतानी चेहरा देख रही है। अनुपमा प्रकाश। सोनू और तात्या की तुलना रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की पौराणिक तिकड़ी से करती है और गांव वालों को प्रकाश पर आंख बंद करके भरोसा करने और अपनी बेटियों को उसके चंगुल में भेजने के लिए बुरा भला कहती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में प्रकाश की पत्नी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक पत्नी से वफादारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी भी औरत को कभी भी अपने पति के पापों का साथ नहीं देना चाहिए। इस बीच कहीं और प्रार्थना पानी ढूंढते हुए टूटे हुए कांच पर गिरने ही वाली है, लेकिन गौतम उससे बचाने के लिए दौड़ता है। उसकी चीख कोठारियों को खींच लाती है और हालांकि अंश गौतम को अपना हाथ पकड़े देखकर गुस्से में रिएक्ट करता है, वसुंधरा गौतम का बचाव करती है। अंश के गुस्से के उलट उसके बड़प्पन की तारीफ करती है। गांव वापस आकर अनुपमा लोगों से इंसाफ अपने हाथ में लेने की रिक्वेस्ट करती है। जब प्रकाश, सोनू और तातिया भागने की कोशिश करते हैं, तो गुस्साए गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। प्रकाश भीड़ को डराने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन अनुपमा पक्के इरादे से उसका सामना करती है, जब तक कि पुलिस आखिरकार नहीं आ जाती। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मानते हैं कि उनके पास पहले एक्शन लेने के लिए कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी। अब जब सच सामने आ गया है तो गांव वाले अनुपमा को नेकी की सच्ची योद्धा मानते हैं। वह उनसे गुजारिश करती है कि वे इंसानों को भगवान मानना बंद करें और याद रखें कि भगवान सिर्फ सच में होता है। आखिर में प्रकाश की पत्नी के कहने पर अनुपमा रावण का पुतला जलाती है, जो बुराई को जलाकर गांव में इंसाफ वापस लाता है। प्री कैप। राही अनुपमा को बताती है कि समय पर कोई उसे बचाने आया था। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है कि अनुज की यही इच्छा थी कि वे फिर से मिल जाएं। इमोशनल होकर राही आखिरकार अनुपमा को गले लगा लेती है और दोनों दिल से मिल जाते हैं।
आगे का एपिसोड में क्या होगा वो आप सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप सभी को आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आगे के एपिसोड में आप सभी को कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हुई हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों, एपिसोड यहीं तक चलता है। उसके आगे का एपिसोड आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।